हेलो बच्चों, मैं अभय मौर्य स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा एपी जीपी एंड एसपी चैप्टर का आज थर्ड वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने एपी जीपी को पूरे क्वेश्चन के साथ समाप्त कर दिया था। केवल आपका एसपी बचा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे आज हमें देखना है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन एक दो कर लेंगे। एकदम आसान है और बस आपका पूरी तरह चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म करते हुए एक नया चैप्टर अपना परसेंटेज बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो परसेंटेज बढ़िया चैप्टर है। फिर परसेंटेज से आपका जो बच्चों मैथ का एडवांस लेवल है वो स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। हाँ, तो वहाँ से फिर परसेंटेज सीखेंगे। इसके बाद आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखेंगे। उसके बाद आप लॉस एंड प्रॉफिट पर चलेंगे। देन आप एवरेज पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे अपना जो बच्चों चैप्टर्स होते हैं कौन कौन से। एवरेज के बाद आता है आपका क्या कहते हैं उसे, चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ना है आपको, साधारण ब्याज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी पढ़ना है। ये सब आपको पढ़ना है। तो आज अपना चैप्टर हार्मोनिक प्रोग्रेशन एपी जीपी एंड एचपी है ना बच्चों। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़कर अपना चैप्टर पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। करेक्ट बच्चों। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो देर ना करते हो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ तो बच्चों देखें, आज का आपका जो टॉपिक है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी। बच्चों ये बहुत आसान है, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा और आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। हरात्मक श्रेणी, तो हेडिंग लगा ले बच्चों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हरात्मक श्रेणी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ये भी एक प्रकार की श्रेणी है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो केवल इसमें डिफरेंस इतना है कि ये क्या होता है बच्चों, एपी का रेसिप्रोकल। आखिर कैसे, मान लिया हमने एचपी है, मीन्स कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन्स हरात्मक श्रेणी है जो कि है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, हमें इसका एनुआ पद नहीं पता, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की पहचान कैसे की जाती है, मीन्स एक हरात्मक श्रेणी का पता कैसे लगाया जाता है। आपको एक श्रेणी दे दी जाएगी और पता कैसे लगाया जाएगा। हाँ तो बच्चों, ये मैं आपको समझा रहा था कि आखिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कैसे समझाते हैं। तो बच्चों शुरुआत में जब वीडियो ये चालू हुई तो ये थोड़ा सा भाग बीच का कट हो गया था, तो इसे मैं बाद में शूट कर रहा हूँ और बीच में एडजस्ट कर दे रहा हूँ। तो बच्चों देखें, एचपी को आप कैसे पहचानेंगे, मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया होगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं बच्चों, ठीक है। तो उसको समझने के लिए जब भी आपको कह दिया जाए कि श्रेणी दी गई है और आपको वहाँ पर समझ में ना आए, मान लीजिए एक श्रेणी दी गई है A1 A2 A3 करके डॉट डॉट डॉट, ठीक है बच्चों। हाँ, वो चल रही है अनंत तक। तो बच्चों अब आपको समझ में ना आए कि ये तो AP भी नहीं है, ये GP भी नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये HP है या फिर नहीं। तो बच्चों उस HP के जितने भी तत्व तो दिए गए हैं आपको, मीन्स जितने भी यहाँ पर आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं A1 A2 A3 A4, इन सभी को आपको 1 के अपॉन में लिख देना है। करेक्ट बच्चों, ठीक है। इन सभी को आपको 1 के अपॉन में लिख देना है। फिर आपको जो श्रेणी प्राप्त हुई, अब उसे आपको चेक करना है कि क्या जो हमें श्रेणी प्राप्त हुई ये एपी में है, ठीक है। अब जो श्रेणी प्राप्त हुई उसको आपको एपी में चेक करना है, मीन्स क्या यह दी हुई श्रेणी अब एपी में हो गई। अगर वह एपी में हो गई तो मीन्स ऊपर वाली श्रेणी हमारी एचपी में थी। अगर वह एपी में ना हुई तो हम बता पाएंगे कि जो हमारी श्रेणी दी गई थी वो एचपी में नहीं थी बच्चों। अब एपी में कैसे चेक करते हैं तो मैंने आपको समझाया। आपको जो सर्वांतर है वो देख लेना है समान है कि नहीं, और अगर सर्वांतर समान है देन वह एपी में है, अगर सर्वांतर समान नहीं है तो वह एपी में नहीं है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम एपी का एनुआ पद निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि एपी का एनुआ पद क्या होता है, A+n-1 इंटू डी, है ना बच्चों। तो अब एचपी का एनुआ पद क्या हो जाएगा, एपी का उल्टा, क्योंकि एचपी का उल्टा एपी तो एपी को उल्टा एचपी, तो इसलिए टीएन को उल्टा 1/TN। और यहाँ पर फिर हम अब एपी का एनुआ पद निकालेंगे और उसका जो उल्टा होगा वो एचपी का एनुआ पद हो जाएगा, मीन्स टीएन का उल्टा 1/TN क्या हो जाएगा, एचपी का एनुआ पद। अब आगे आप समझिए बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों
यहाँ पर जो एच पी का है उसका तो हम एनवा पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं ना, कि उसके बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन अगर हम एच पी का एनवा पद ज्ञात करना चाहें तो हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बच्चों, इसका जो पहला पद है, इसका जो पहला पद है ए क्या है बच्चों, 1/A1 है ना। हाँ, इसके बाद हम डी का कैसे पता लगाएंगे। जो आपका डी होता है वो होता है 1/A2, मीन्स दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस करना है, तो ये आपका डी हो गया। अब एनवा पद कैसे निकालेंगे, तो TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी बच्चों, यही फार्मूला होता है आपका, है ना। ए की जगह आप A/A1 रख देंगे, 1/A1 रख देंगे, प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, आप देखिए अब ये आपका AP का जो एनवा पद है वो आ गया, है ना, ये वाला। अब इसके बाद अब आपसे कोई कहेगा कि HP का एनवा पद बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। चूँकि मैंने आपको बताया कि इसका रेसिप्रोकल होता है AP में, ठीक है, तो इसका जो एनवा पद होगा वो भी यहाँ पर रेसिप्रोकल होगा बच्चों, है ना। मीन्स इसका HP का जो एनवा पद था वो क्या था, HP का एनवा पद था 1/TN, है ना, क्योंकि उसका ही रेसिप्रोकल हमने लिया TN, करेक्ट। क्योंकि इसके जो सभी पद होते हैं वो क्या होते हैं, AP में रेसिप्रोकल करके देखते हैं हम, है ना, इसलिए उसका जो एनवा पद है वो 1/TN रहा होगा, तभी हमने क्या किया बच्चों, उसको हमने TN यहाँ पर लिया था। करेक्ट है, समझ में आया। फिर से समझाऊँ आपको, जब मैंने यहाँ पर इसका एनवा पद ज्ञात किया AP का, तो मैंने TN मान लिया था, है ना, करेक्ट है। जब मैंने इसको TN मान लिया तो एक बात फिक्स है कि ये कहाँ से आया है, ये HP से आया है, HP के किसी पद का रेसिप्रोकल होकर ये बना है। और वो पद किस प्रकार रहा होगा, वो पद रहा होगा A/1/TN के फॉर्म में, 1/TN के फॉर्म में रहा होगा, तभी उसका रेसिप्रोकल क्या बन गया, 1/TN का रेसिप्रोकल TN, है ना। हाँ, यही यहाँ पर हमने ले लिया, और ये आपका क्या था, ये HP में था। तो जब हम HP का एनवा पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, HP का TN क्या हो जाएगा, 1/TN, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ऊपर वाले का रेसिप्रोकल नीचे होता है, मीन्स नीचे वाले का रेसिप्रोकल ऊपर है ना, इसलिए 1/TN मीन्स ये जो वैल्यू दी गई है 1/A1 प्लस N-1 इंटू डी, ये होगा आपका HP के एनवे पद का फॉर्मूला बच्चों। करेक्ट है, समझ में आया। हाँ, तो इसको आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि HP का एनवा पद 1/A1 प्लस N-1 इंटू डी होता है, ठीक है। इस 1 के अनुपात में 1/A1 प्लस N-1 इंटू डी, यही सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है HP का। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझना है, करेक्ट है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर अपने इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। एकदम आसान था बच्चों, तुरंत समाप्त हो गया, है ना, केवल 10-15 मिनट में आपका पूरा टॉपिक समाप्त। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या लेंगे, एक HP की श्रेणी ले लेते हैं, ठीक है, 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/... तो T100 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है बच्चों, ये HP में है, करेक्ट। ठीक है बच्चों, HP में दी गई है ये श्रृंखला। अगर HP में हमें ना बताया होता कि HP में है तो हम कैसे पता लगाते हैं, इस पूरी श्रृंखला का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, AP लिखते इसकी, है ना बच्चों। मीन्स इसका रेसिप्रोकल करते और चेक करते कि क्या वह AP में है। अगर वह AP में होती, है ना बच्चों, तो वो ये जो ऊपर श्रृंखला होती ये फिक्स हो जाती कि यह HP में है बच्चों, है ना। अब चूँकि हमें पता है कि HP में है तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल जो होगा वह ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली AP में होगा ही। ठीक है, करेक्ट है। अब देखिए इसका हमें क्या पता लगाना है, 100वां पद, HP का 100वां पद पता लगाना है। तो हम AP का 100वां पद पता लगा लें, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो हमें HP का 100वां पद पता चल जाएगा बच्चों, है ना। ठीक है, या फिर आप सीधा फॉर्मूले में रखकर पता लगा सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें से पता लगा सकते हैं। तो पहला पद लिख लेंगे A इज इक्वल टू 1, D क्या हो जाएगा
3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, करेक्ट है। अब हमें टी एन क्या है, मीन्स एन का मान 100 दिया गया है, हमें 100वां पद पता लगाना है बच्चों, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए दिख रहा है आपको बच्चों, हम AP में 100वां पद पता लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है। AP में 100वां पद पता लगा रहे हैं, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो HP का 100वां पद पता चल जाएगा, ठीक है। तो A प्लस n-1, n क्या है 100 में से 1 जाएगा तो 99 इंटू D, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 9 18 की 8, 1 कैरी 2 9 18 की 1 19, ठीक है। तो 199 करेक्ट है। ये AP का क्या हो गया 100वां टर्म। अब HP का 100वां टर्म, HP का T100 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1 के अपॉन में से लिख देना है, 1/199, ये आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार का आपसे एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है शायद, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, आपने जान लिया है सब कुछ, करेक्ट बच्चों। हाँ, तो फिर से एक बार रिपीट करा दूँ कि कोई भी श्रृंखला दी हो और HP में कह दिया जाए तो उससे हमें केवल एक चीज़ पता चल जाएगी, क्या कि अगर उसमें कह दिया गया कि ये श्रृंखला SP में है तो उसका जब हम विलोम लिखेंगे, ठीक है बच्चों, मीन्स उसका उल्टा लिखेंगे, 1 के अनुपात में सब पूरी श्रृंखला को लिख देंगे तो वह AP में ऑब्वियसली हो ही जाएगी, ठीक है बच्चों। हाँ, तो करेक्ट है बच्चों। तो इस चैप्टर को बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं, अपना नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों। पढ़ते रहें, सीखते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।